ठाकुर बालकृष्ण की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज षष्ठ दिवस। कल सायंकाली कथा में आप लोगों ने श्रवण किया भगवान ने होली खेली। जानते हो होली का क्या अर्थ होता है? बोलो, कभी होली खेले हो? क्या अर्थ होता होली का? कुछ तो बोलो। अच्छा, रंग फेंकने का नाम होली। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ हाँ, ससुर जी कह रहे हैं होली, वो बात भी ठीक है। जो हो गया वो होली 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 होली। ठीक ठीक ठीक, सही कहा। लेकिन आप मुझसे पूछो कि होली का अर्थ क्या है, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, जो मेरे गोविंद का हो लिया वही होली है महाराज। जो ठाकुर का वो बाकी तो होली है। कहते हैं एक बार होली खेलते खेलते एक गोपी ने गोपी के गाल पर मेरे गोविंद ने गुलाल मारा। गोपी के गाल पर तो गुलाल लगा, साथ में उसकी आंख में भी गुलाल चला गया। उसकी दूसरी सखी जल डाल रही है और वो अपना आंख धो रही है। आंख धुलाते धुलाते जब उसका सारा पानी बीत गया, समाप्त हो गया, उसने पूछा, रे सखी, तेरे आंख से अबीर निकस गया? निकस गया माने निकल गया। क्या कहा? एरी सखी, तेरे आंख से अबीर निकस गया? वो कहती है, एरी सखी, अबीर तो निकस गया, लेकिन अहीर का बालक गोविंद आंखों में अटक गया। मेरे भाई बहन, जिनकी आंखों में एक बार गोविंद आ जाते हैं ना, उनको बस हर जगह वही दिखता है, वही दिखता है। चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में वही दिखता है। भक्तों को, संतों को हर जगह उसी की अनुभूति होती है। हमको तो भगवान का दर्शन मंदिर में भी नहीं होता। जानते हो क्यों नहीं होता? आसक्ति के बड़े बड़े पर्दे लटके रहते हैं, अभिमान की किवाड़ चढ़ी रहती हैं, हमको चाहकर भी उसका दर्शन नहीं होता। लेकिन सत्पुरुषों को, अच्छे लोगों को भगवान का साक्षात्कार होता है। मैं कथा को सुनाता हूं। सुदामा जी जब गुरु संदीपनी के यहां पढ़ते थे, उनके 1000 शिष्य थे। 1000 शिष्य।
एक दिन की बात, गुरु सांदीपनी जी ने सभी शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुलाकर उन सबके हाथ में एक लकड़ी का डंडा दिया और लकड़ी का डंडा देकर कहा, इसको वहां फेंक कर आना जहां फेंकते हुए तुम्हें कोई देखे नहीं। कितना सरल काम है ना। मैं आपको माला दूं और कहूं इसको फेंक कर आओ, कोई देखे नहीं। आप कहोगे महाराज ये कोई काम है, ये कोई काम है, कोई और बड़ा काम बताओ। सारे के सारे शिष्य लकड़ी का डंडा लेकर चले गए। घंटे 2 घंटे में लौट के आए। गुरुजी से कहते, गुरुजी डंडा फेंक आए। फेंक आए। अच्छा, सच बोले? हाँ सच। किसी ने देखा है? गुरुजी किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा। सब आ गए? बोले हाँ सब आ गए, एक नहीं आया। कौन? सुदामा। एक शिष्य कहता है, गुरुजी वो कोई काम टाइम पे करता है जो आज करेगा। कहते हैं सुबह से शाम हो गई, रात होने वाली थी। सभी सुदामा का इंतजार कर रहे थे। तभी सुदामा हाथ में लकड़ी का डंडा लिए चले आए। एक शिष्य बोला, गुरुजी देखो, गुरुजी देखो, गुरुजी देखो, सबसे देरी से आया है, इसको कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां डंडा फेंक कर आ सके। सुदामा जी ने गुरुजी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, गुरुजी ने कहा, सुदामा तुम ये काम नहीं कर सके। सुदामा जी कहते, गुरुजी मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। तुम्हें संसार में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां तुम डंडा फेंक कर आ सको। सुदामा जी रोने लगे। रोते रोते कहते, गुरुजी ये काम इतना आसान नहीं था जितना आपको लगता। क्या कहीं कोई ऐसी एकांत में जगह नहीं मिली दुनिया में? सुदामा जी कहते हैं, गुरुजी आप ये मत समझना कि मैंने चेष्टा नहीं की। गुरुजी मैंने बहुत चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, लेकिन गुरुजी मैं सफल नहीं हो पाया। क्या चेष्टा की? सुदामा कहते हैं, गुरुजी मैं लकड़ी के डंडे को लेकर गुरुजी जंगल की ओर भागा। मुझे लगा कि यहां कोई नहीं है, सुनसान जंगल था। गुरुजी एक परिंदा भी नहीं था। फिर तुम डंडा फेंका काहे को नहीं? सुदामा जी कहते, गुरुजी मैं डंडा फेंकने वाला था, मेरे मन में आया एक बार निगाह घुमाकर और देख लूं कोई है तो नहीं। गुरुजी मैंने जैसे ही निगाह घुमाकर पीछे देखा है, मैंने देखा क्या मेरा मित्र गोविंद मेरे पीछे खड़ा हुआ है। गुरुजी गोविंद खड़ा। फिर सुदामा जी कहते हैं, गुरुजी मैं डंडे को लेकर एक ऊपर पर्वत पे चढ़ गया। डंडा फेंकने वाला था। गुरुजी मैंने देखा मेरे बगल में मेरा गोविंद खड़ा हुआ। गुरुजी डंडे को लेकर मैं पानी में कूदा। मुझे लगा कि शायद वो यहाँ नहीं होगा, लेकिन पानी के अंदर मेरा मित्र था। गुरुजी मैं एक पेड़ पर चढ़ गया। मुझे लगा कि शायद वो यहाँ नहीं होगा, लेकिन गुरुजी पेड़ की डाली पर वो बैठा हुआ था।
बैठा। गुरुजी मुझे तो नहीं लगता, गुरुजी मुझे तो नहीं लगता कि संसार की कोई ऐसी जगह हो जहां मेरा मित्र गोविंद ना हो। सुदामा जी को हर जगह वही दिखता है, और हमको तो भगवान का दर्शन मंदिर में नहीं होता। प्रहलाद को भगवान का दर्शन खंबे में होता है, हमें चाहकर भी नहीं होता। जानते हो क्यों? आसक्ति के पर्दे लटके हुए हैं, अहंकार की किवाड़ चढ़ी हुई है, हमको चाहकर भी उनका दर्शन नहीं होता। अरे कैसे होगा जिन आंखों से हमने संसार की गंदगी को देखा है, क्या हम उन आंखों से गोविंद को देख सकते हैं? जिन आंखों से हमने परमात्मा को देखा है, भैया दो ही चीज हो सकती है। जिन्होंने परमात्मा को देख लिया फिर वो संसार को देखना नहीं चाहते। सूरदास जी को प्रसन्न होकर श्री राधा गोविंद ने दर्शन दिए, नेत्र की ज्योति लौटा दर्शन। और दर्शन जब कर लिए, करने के बाद जब जाने लगे, सूरदास जी ने रोते रोते कहा, हे गोविंद, हे किशोरी जी, इतनी कृपा कर दो, मेरी आंखों की ज्योति फिर ले ले। क्यों? बस अब जिन आंखों से हमने आपको देख लिया, अब उन आंखों से हम संसार को देखना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। मेरे भाई बहन, कृपा तुम पर भी हो सकती है, कृपा तुम पर भी हो सकती है। आप कहोगे कैसे? देखो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो किशोरी जी से, अपनी कृपा का वर्षण ऐसा करें, ऐसा करें, बस हमारे सिर पर एक ऐसा हाथ रख दे कृपा का, हमको भी दर्शन हो जाए। कल आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, अगर मांगना ही है तो भैया अपनों से मांगो, क्यों किसी और से मांगते हो? अपनों से मांगो। और हमारे अपने कौन हैं? हमारे अपने तो बस नारायण है, हमारे अपने नारायण। ध्यान देना, भगवान ने कहा, दादा ब्रजवासियों से कहा, बाबा मुझको याद है जब जब मुझ पर आपत्ति विपत्ति आई, उस समय आपने केवल नारायण को ही पुकारा है, इंद्र को तो पुकारा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि इंद्र सब कुछ कर सकते हैं, इंद्र बरसात नहीं कर सकते। बाबा हमको तो अपनों से मांगना चाहिए, क्यों हम किसी और से मांगे? देखो ध्यान दो, जैसे सर्वस्व चाहने वाला
अनुरागी पति की पत्नी साड़ी अपने पति से ना मांगकर किसी और से मांगती है और उस पति को पता चल जाए, पति दुखी होगा कि नहीं होगा? वो कहेगा तुझे साड़ी चाहिए तो मुझसे बोलती, तूने किसी और से मांगा। जैसे भगवान कहते हैं, जैसे सर्वस्व चाहने वाला अनुरागी पति की पत्नी साड़ी अपने पति से ना मांगकर किसी और से मांगती है तो उस पति का अपमान हो जाता है। भगवान कहते हैं हमारे इष्ट नारायण हैं और नारायण से कुछ ना मांगकर अगर इंद्र से मांगेंगे तो क्या नारायण का अपमान नहीं हो जाएगा? अच्छा, क्या करना चाहिए? 56 भोग बनने चाहिए। देखो बहुत ध्यान देना। इंद्र की पूजा में खर्चा लगता था बहुत ज्यादा, आपको गिरिराज की पूजा में बिल्कुल खर्चा नहीं लगता। बात 56 भोग की कहीं नहीं आई। भगवान ने कहा ब्रजवासियों काम करो, तुम्हारे घर में जो बनाओ सब ले आओ। अब पूरे गांव में हल्ला मचाएंगे, पूरे गांव में हल्ला मचाएं भैया आप घर में जो जो बनाओ ले आना। तो कोई नमकीन लाएगा, कोई मीठा लाएगा, कोई जेल लाएगा, कोई वो लाएगा, कड़ी लाएगा, कोई चावल लाएगा, है ना, कोई कोफ्ता लाएगा, कोई आलू दम लाएगा, है कि नहीं? लेके आएगा कि नहीं आएगा? सबकी वैरायटी बनी होगी और 56 भोग हो गए। 56 भोग हो गए। ये 56 भोग की परंपरा हमारी ब्रज की परंपरा है। आपको कि कैसी? बाल कृष्ण को मैया एक दिन में 8 भोग लगाती थी। ठाकुर को एक दिन में 8 भोग लगते थे, 8 भोग लगते थे। हमारे ब्रज में आज भी जो ठाकुर सेवा होती है, ठाकुर को एक दिन में 8 भोग लगते हैं। आप लोग कितने भोग लगाते हैं? सच बोलना। 3। चलो अच्छी बात है। बहुत से लोग यहाँ 2 वाले हैं, बहुत से 1 वाले हैं और बहुत से तो एक दूसरे को देख रहे हैं हम तो नहीं लगाते, हम तो नहीं लगाते। बाहर से कुछ आइटम आता है तब जरूर सामने दिखा देते हैं, बस केवल समझी कि यहाँ से कुछ आ गया तब जरूर भोग लग जाएगा। 2 लड्डू बेसन से। वैसे दिन भर ठाकुर जी बैठे रहते, उनको भोग नहीं लगता। सच बोलो, नहीं लगाते। ये अपराध है। हम लोगों ने अपने घर में मंदिर बना तो रखे हैं, कोई बाहर से व्यक्ति आए उसको मंदिर दिखाने का बड़ा शौक होता। देखो महाराज मंदिर देखो, महाराज देखो मंदिर देखो, मूर्ति देखो महाराज, हमने ये व्यवस्था कर रखी है, पंखा लगा रखा है, एसी लगा रखा है, ये कर रखा है, हमने वो कर रखा है। अब पूछो सेवा कौन करता है? सेवा के नाम पर सब बोल। दिल्ली के एक परिवार में मैं गया काफी साल पहले की बात, नाम बताऊंगा सब पहचान जाओगे महाराज, दुनिया जानती है उस परिवार। मैं गया, अब वो घर दिखाने के बाद बोले चलो गुरुजी मंदिर दिखाएं। मैंने कि दिखा दो भैया, ये भी दिखा दो। गुरुजी देख रहे हो ये हम लोग मूर्ति पुरानी जगह से लाए थे, श्रृंगार देख रहे हो गुरुजी, यहाँ से लाए, ये किया वो किया, गोपाल जी का सिंहासन देखो वो। और महाराज बोले जाए दोनों साहस बहु बोल रहे। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर को स्नान कौन कराता है और भोग कितनी बार लगता है? अब सांस देके बहू की और बहू देके सांस की ओर, आई डोंट नो, ओके के पट मारा। मतलब मंदिर तो बनाएंगे लोगों को दिखाने के लिए, ध्यान दो मेरे भाई बहन, एक बात आपसे कहूं, मंदिर बनाना आसान है। दूसरी बात, भगवान कभी नहीं कहते कि मेरा मंदिर बनाओ। गुप्ता जी वीआईपी को भजन में लिया है, करो आगे, है ना? जब भजन चले तब पीछे बैठाओ, बाद में, है ना?
ध्यान दो। अगर भाव से राधे राधे बोलो। भगवान कभी नहीं कहते कि मेरा मंदिर बनाओ, कभी नहीं कहते भगवान मेरी पूजा करो, कभी नहीं कहते भगवान भोग लगाओ, कभी नहीं कहते मेरी आरती बनाओ। भगवान कभी नहीं कहते कि बड़ी बड़ी कोठी बनाओ, ईशान कोण में मेरा मंदिर बनाओ। भगवान कभी नहीं कहते, लेकिन भगवान एक बात कहते हैं, अगर तुम मुझको रखना भी चाहते हो घर में, मैं तुमसे कभी नहीं कहता कि तुम ईशान कोण में बढ़िया जगह तुम मुझको रखो, महंगी जगह है तुम्हारी, लेकिन तुमको एक ऐसी जगह बताता हूं जो घर में किसी काम की नहीं होती, किसी मतलब की नहीं होती। उस बेकार स्थान में मुझको बैठा देना। जानते हो घर में सबसे बेकार स्थान कौन सा होता है? घर की जो सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ी का नीचे का भाग बिल्कुल खराब पड़ा रहता है, जिसमें झाड़ू और इन्वर्टर ही पड़े रहते हैं। एक काम करना, उस गंदे स्थान पर तुम मुझको बैठा देना। तुम्हारी इच्छाओं भोग लगाना मत लगाना, तुम्हारी इच्छाओं पूजा करना मत करना, क्योंकि तुमसे कहने के लिए नहीं आऊंगा। लेकिन कभी कोई बाहर का व्यक्ति आकर ये कहे भैया मकान तो बड़ा अच्छा बनाया है, मकान का मालिक कौन है? उस समय इतना कह देना हमारा मालिक तो भीतर बैठा हुआ है, हम तो भैया उसके दास हैं। भगवान कहते हैं किसी बाहर वाले के सामने थोड़ी सी इज्जत हमारी रख लेना, बस हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। लेकिन हम वो भी नहीं कर सकते। हम वो भी नहीं कर सकते। भगवान कहते किसी बाहर वाले के सामने तुम मुझको केवल मालिक बना देना, मालिक तुम ही रहोगे, लेकिन बाहर वाले के आगे मेरी इज्जत थोड़ी सी रह जाएगी। केवल ठाकुर तुमसे यही चाहता है, यही चाहता है, और हम यही ठाकुर की इच्छा पूरी नहीं कर पाते। भोग तो क्या खाक लगाएंगे। छप्पन भोग की परंपरा हमारे गोविंद की परंपरा। ब्रज में ठाकुर को एक दिन में 8 भोग लगते हैं, अष्टयाम सेवा होती है गोपाल की। भगवान ने सोचा 7 दिन 7 रात तक तो हम वहां बिजी हो जाएंगे, भोग कैसे लगेंगे? तो एक दिन में 8, 7 दिन में कितने हुए? 8 7 जा बोल छोरी, टेबल नहीं आते? हाँ, धीरे से क्यों बोल रही? ये 56 भोग हमारे गोविंद के ही थे। अब तो देखो जहां देखो 56 भोग लगने लगे। बालाजी को 56 भोग लग रहे, कैला मैया को 56 भोग लग रहे, सालासर में 56 भोग लग रहे हैं। जिसको देखो वो 56 भोग लगा रहा है। लेकिन 56 भोग की परंपरा हमारी ब्रज की परंपरा। इधर इंद्र को पता चला कि हमारा पूजन नहीं हुआ। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया ऐसा बरसो ब्रजमंडल को डुबो दो। घनघोर बरसात होने लगी, घनघोर बरसात होने लगी। ब्रजवासी घबराए। कन्हैया बोले बचाओ बचाओ, भगवान की चिंता मत करो, हमने जिनका पूजन किया है ना वही रक्षा हमारी करेंगे। हे ब्रजवासी काम करो, तुम सब अपने अपने गोधन को लेकर गिरिराज जी की तलहटी पर आ जाओ। समस्त ब्रजवासी लोग अपने अपने गोधन को गिरिराज जी की तलहटी में आ गए और सभी एक ही बात बोलने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण
प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण श्यामा, तेरी शरण राधे, तेरी शरण श्यामा, तेरी शरण राधे, तेरी शरण श्यामा, तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। अरे कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते गिरवर लियो उठा, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। कहते भगवान ने कान में उंगली पर गिरिराज को उठा लिया, सखाओं ने डंडे लगा दिए, सखाओं ने डंडे लगा दिए। जो डंडे लगाए, एक सखा बोलो कन्हैया हाथ नीचे कर ले, हमने डंडन पे रोक रखे हो। सखा बोले लाला अगर हमने हाथ नीचे कियो ना, हाथ नीचे कियो ना जी गिरिराज तुम्हारी खोपड़ी पे गिरेगा है क्या? सखा बोले कन्हैया तो गलत फहमी है गई है। कौन सी फहमी है गई है? गलत फहमी है गई है। तेने उठा रखे हुए का? कन्हैया बोले और कौन उठा रखे हुए? सखा बोले वो तो अपने डंडन पे हमने रोक रखे हुए। ओ डंडन पे रोक रखे हुए। और महाराज ब्रजवासी लोग पसीने पसीने हो रहे। ठीक सेम स्थिति हम लोगों की भी है संसार में। किसी भी काम को हम करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसे ही पसीना बहा रहे हैं, करने वाले तो हमारे गोविंद। हम लोग तो एवं ही, पंजाबी बोलते तो उसे तो एवं ही है क्या? असि तो एवं ही पसीना बहा रहे हैं, करने वाले तो साढ़े गोविंद है। कहते हैं भगवान ने जैसे उंगली नीचे की, डंडा टूटे तरतर तरतर। अरे कन्हैया पकड़ियो 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 पकड़ियो। भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गिरिराज को धारण किया। इंद्र ने कहा देख कर आओ ब्रजमंडल डूब गया होगा, सेवकों ने कहा डूब गया होगा, वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र समझ गए हम किनसे बैर कर रहे हैं। आसमान साफ हो गया, बरसात बंद हो गई, बरसात बंद हो गई। भगवान ने श्री गिरिराज को अवस्थित कर दिया। भाई लोग थोड़ा आगे आ जाओ, जल्दी से आगे आ जाओ। आप लोग भी आगे जाओ। भैया सभी लोग आगे जाओ, सभी के लिए। आप ऐसा मत सोचना कि भगवान ने अपने पूजन के लिए इंद्र के पूजन का निषेध किया ना। भगवान तो केवल इंद्र के मद को दूर करना चाहते थे, वो काम मेरे प्रभु ने कर दिया। अगर भगवान की ऐसी इच्छा होती कि ब्रज में हमारा ही पूजन हो, तो भगवान और देवताओं को लेकर ब्रज में क्यों आते? आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे ब्रज में है ना बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है,
गंगोत्री भी हैं, जमुनोत्री में हैं। मैं ब्रज की बात कर रहा हूं। कहते हैं नंद बाबा ने कहा कन्हैया हम सब तीर्थों में जानो चाहें। भगवान ने कहा सब तीर्थों को यहीं बुला दो, यहीं बुला दो। बुला दे, हमें क्या है। भगवान ने सब तीर्थों को ब्रज में बुलाया। देखो भैया 3 बार सब तीर्थ ब्रज में आए, 3 बार। पहली बार कब आए? जब भगवान का जन्म हुआ, आए दर्शन से चले गए। दूसरी बार जब भगवान ने गिरिराज उठाया, सारे तीर्थ आए और चले गए। तीसरी बार भगवान ने बुलाया और बुलाकर सारे के सारे तीर्थों को ब्रज में स्थापित कर दिया, ब्रज में स्थापित कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे ब्रज में बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, गंगोत्री भी है, जमुनोत्री भी है। ब्रज की बात कर रहा हूं। और नंद बाबा को 84 कोस की परिक्रमा लगवाई, क्योंकि ब्रज क्षेत्र जो है 84 कोस की भूमि पर आता है। परिक्रमा लगाई, सब स्थानों के दर्शन कराए। ये परिक्रमा आज भी लगती, इसको करने में आज भी लगते हैं 45 दिन पैदल। लेकिन भक्तों के आग्रह पर मात्र 7-8 दिन में हम लोग वाहनों के द्वारा इस यात्रा को करते हैं। सुबह जाना, शाम को लौट के वृंदावन में आना। और इस यात्रा का भक्तों से कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क यात्रा होती है। 22 फरवरी से वो यात्रा है, 84 कोस की 22 फरवरी से वो यात्रा है। रजिस्ट्रेशन उसके खुले थे 1 तारीख को। आज कौन सी तारीख है? बस बंद भी हो गए। आपको गया इतनी जल्दी क्यों? महाराज कोटा पूरा हो गया, कोटा पूरा हो गया। हमको 1500 नाम चाहिए और 10,000 नाम हमारे पास में आ गए। बोलो राधे राधे। 3-4 दिन में ही इतने नाम लोग वेटिंग करते हैं। 6-6 साल में लोगों की वेटिंग होती है, तब जाकर नंबर आता है। अगर आप लोगों किसी का मन हो यात्रा करने का, तो जिनको ब्रज में जाने की ललक हो, जिनकी तीव्र इच्छा हो, वो हमारे मंदिर के प्रधान जी या हमारे श्री कोषाध्यक्ष जी बैठे। आपका नाम क्या है? DK शर्मा। हाँ, हमारे शर्मा जी को नाम लिखा सकते हैं मंदिर के। जो कुछ लोग हों ऐसे खास बात, जो मंदिर के प्रेमी हो और जिनकी इच्छा घूमने की नहीं, ब्रज में जिनकी निष्ठा हो, और वहां आकर सब सुविधा नहीं खोजें, ऐसे लोगों को भेज देना। आज एक परिवार मिलने आया, गुरुजी यात्रा करनी है, ये हमारा नाम लिख लीजिए। फिर बोलते सुविधा क्या मिलेगी? मैंने कहा तुमको क्या चाहिए? गुरुजी हम 2 लोग हैं, एक कमरा में। मैंने कहा और? गुरुजी अटैच कमरा ही चाहिए। चलो मौसम जैसा होगा, अगर थोड़ी गर्मी होगी तो एसी तो चाहिए ही चाहिए। मैंने की और इंग्लिश कमोड होना चाहिए, और खाने पीने की अलग से सुविधा कर दीजिए। मैंने की और? बोले एक गाड़ी की व्यवस्था कर दीजिए। मैंने की और? बोले और जो सुविधा आप दे सकते हो वो दे दीजिए। मैंने कि तू बारात में आ रहा है कि ये? सीधे उससे बोला कि यात्रा करने आ रहा है। मैंने कहा अगर तुमको वृंदावन आना है यात्रा करने के लिए, मैं खुली बात कहता हूं, मैंने कि तुझको अगर वृंदावन में यात्रा करने के लिए आना है, जमीन पर सोना पड़ेगा, हाथ में रूखा सूखा मिले तो खाना पीने पड़ेगा, और चलना भी पड़ेगा। कब भोजन मिले कोई ठिकाना नहीं। अगर ऐसी निष्ठा हो तो आ जाना, ऐसी निष्ठा हो वही ब्रज में आए, वही ब्रज में आए। इतने बड़े बड़े लोग ब्रज में आते हैं यात्रा करने के लिए, आपको मैं क्या बताऊं। कई साल पहले अमृतसर की मैया यात्रा करने आ गई। देखो
रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए तब आ गई, गुरुजी मैं तो जाऊंगी यात्रा में, ले चलो। मैंने कहा मैया सब कमरे भर के कहाँ रहूंगी? बोले पंडाल में सो जाऊंगी। देखो मैंने सो जा पंडाल में सो। अब पंडाल में ही सोने लगी। देखो सुबह उठकर जल्दी से पंडाल की झाड़ू भी लगा दे महाराज। देखो जनरल बाथरूम थे वहीं नहा धो ले, यात्रा कर गई। 2-4 महीने बाद मेरी कथा अमृतसर में थी, मिलने आई, कहती गुरुजी आप ही कृपा से मैंने यात्रा कर ली। मैंने कहा अच्छी बात, आपने यात्रा की? बोले गुरुजी मैंने की, वो मैं हॉल में रहती थी गुरुजी, पहचाना? मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा। तो गुरुजी आप मेरे घर पधारेंगे? मैंने कहा जरूर आएंगे घर आपके। मैंने कहा अच्छा कमेटी वालों को बता दो कि कहाँ आना है। तो कमेटी वाले प्रधान जी खड़े थे, ये प्रधान जी है ना, ऐसे वो वहां पे प्रधान जी बोले हाँ हमको गुरुजी पता है पता है। तो मैंने कि ऐसे कह रहे हो? मैंने क्या बता दीजिए इनको। बोले गुरुजी पता है हमको कहाँ जाना है। ठीक ठीक हमको उधर जाना था। आप यकीन मानना जब उसके यहाँ पहुंचे इतनी महाराज कोठी भी छोटी थी, मेंशन बना रखा था महाराज, केवल 4 व्यक्ति घर में थे और 50 नौकर थे, 50 नौकर थे महाराज। सोच मैंने कहा माता जी आप तो यात्रा ऐसी कर गई। बोले गुरुजी राधा रानी की कृपा हुई तभी तो मैं यात्रा कर पाई, सुविधा तो घर में भी बहुत है। देखो ऐसी निष्ठा हो वो उन्हीं लोगों को वृंदावन में आना चाहिए, तब फल भी मिलता है। सुविधा खोजने वाले तो भैया घर बैठो तो अच्छा। आप ये मत समझना कि हम आपको जमीन पे सुमामेंगे खवाएंगे, नहीं, सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था सारी होती हैं, लेकिन कहने की बात होती है निष्ठा ब्रज में हो वही लोग आए। 22 फरवरी से 2 मार्च तक यात्रा होती है। इस बार 22 को पहुंचना पड़ेगा। 23 तारीख को हम लोग जमुना पूजन करेंगे। जमुना जी को इस छोर से लेकर उस छोर तक हम चुन्नी से, इसको चुन्नी मनोरथ